समझे। गुरुजी, मैंने साफ सफाई कर दी है, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ? नहीं गुरुजी, वह नीची जाति का लड़का है। अगर वह कक्षा में आता है तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ, नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। अरे ओ लड़के, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है, यह सिर्फ ऊंची जाति के लड़कों का काम है और तुमसे ये काम नहीं होगा। जाओ और जाकर सफाई करो। सुनो, मुझे भी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, भगवान की मेहरबानी होगी। हे महाजाति के लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। हाँ, निकलो यहाँ से, पूरा दिन खराब कर दिया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी, मुझे भी अंदर आने दीजिए, मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, तुम अछूत हो। तुम्हारे मंदिर में आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। अपने जीवन में बहुत से ऐसे कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया और हर 14 से 18 घंटे अर्थात 3 दिन प्रवास के दौरान वे हर रोज लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। Why are you eating in the library instead of going to the cafeteria? I am going to cancel your membership and you will have to pay fine for this act. Don't forgive me, sir, please. I am here to. I don't have enough money to go to the cafeteria and have lunch. So that's why I was waiting here and have lunch. Please forgive me, sir. Oh my goodness. From today onwards, you will have to not to eat food in the library and you will come to the cafeteria. I will share my lunch with you. Thank you, sir. Thank you so much. Why do you always study? You never go anywhere to have some fun as many do there. If I will have fun, then who will take care of my people? इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यूरोप के भिन्न भिन्न विद्यालयों से 4 विषयों में पीएचडी की उपाधि हासिल की। भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के एक ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों व वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। से अंत तक भारतीय हैं, महात्मा गए परंतु अछूत ही बने हुए। जाति एक धारणा है जो मन की अवस्था मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टि नहीं रखता। धर्म की नींव समाज एवं प्रथाओं के लिए आवश्यक है, लेकिन जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, यह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यदि हम एक आधुनिक व एकीकृत भारत चाहते हैं तो हम सभी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। शिक्षा सभी मनुष्यों का अधिकार है। शिक्षा उतनी ही जितनी जरूरी मर्दों के लिए है, उतनी ही महिलाओं के लिए भी है। हमें अपनी शिक्षा के लिए आगे आना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यही होता है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, अपने दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। मैं इस कारवा को इस स्थिति तक बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ। यदि मेरे भाई, मेरे सेनापति इस कारवा को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जय। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। धन्यवाद। समाज के लिए एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर
अम्बेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक बना।